नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान गांव का पंचायत सचिव चैनल पर। आज हम बात करेंगे बाराबंकी जिले के विकास खंड या ब्लॉक हैदरगढ़ की ग्राम पंचायत कमेला में बनाई गई हाईटेक लाइब्रेरी का। इस लाइब्रेरी की खासियत ये है कि ये लाइब्रेरी जिस भवन में बनाई गई है वो 36 साल पुराना भवन था, जो कि पूर्व में ग्राम प्रधान रहे स्वर्गीय श्री शिव बहादुर शुक्ल जी के समय में बना था। उस समय विधायक जी हुआ करते थे माननीय श्री सुंदरलाल दीक्षित जी। उस समय यानी 36 साल पुराने भवन को तेजी से निर्माण कार्य करते हुए, कायाकल्प करते हुए 35 दिन में एक हाईटेक लाइब्रेरी में बदल दिया गया। इस पूरे वीडियो में आप स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि कैसे ये काम किया गया। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि कहाँ पे कैसे क्या क्या काम किया गया कि ये 35 दिन में 36 साल पुरानी बिल्डिंग अपने मुकाम तक पहुँची। सबसे पहले हम लोगों ने काम किया, साइट का चयन किया। साइट का चयन कार्य योजना में पहले से सम्मिलित था, तो इस भवन को हम लोगों ने चयनित किया कि इस भवन में इसकी लंबाई चौड़ाई अच्छी खासी है और सही जगह पे है, तो यहाँ पे लाइब्रेरी बनाई जाएगी। और कमेला ग्राम पंचायत में पढ़ने वाले अच्छे बच्चे हैं तो उनको पढ़ने के लिए एक जगह भी मिल जाएगी। तो हम लोगों ने इसको चेक कर लिया। साइट का चयन करना जितना आसान था, उसके बाद उसका अगला स्टेप था साइट को कब्जा मुक्त कराया जाना। इस साइट में यानी इस बिल्डिंग में बीएसएनएल का टावर का तमाम इक्विपमेंट्स और साथ ही साथ उनका स्क्रैप्स और भी 2-3 लोगों के इसमें बॉक्सेज, चारपाई से लेके और भी कई सारी चीज़ें सब पड़ी हुई थी। यानी जिसका जब जहाँ जो मन हो वो इसमें कब्जा कर रखा था। सबसे बात की गई, सबका साथ लिया गया, सबसे पत्राचार किया गया, राजस्व विभाग से लेके पुलिस विभाग तक की मदद ली गई, बीएसएनएल से मदद ली गई, पूरा का पूरा कैंपस साफ किया गया। उसके बाद हमारी ग्राम प्रधान राजेश कुमारी के साथ ग्रामीणों के साथ बैठक हुई, तो उसमें ये डिसाइड हुआ कि कार्य को हम 1 मई यानी मजदूर दिवस के दिन शुरू करेंगे। एक सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए कि 1 मई का दिन मजदूर दिवस के नाम पे होता है, तो मजदूरों के लिए एक दिन रखा जाए और उस दिन से कार्य की शुरुआत की जाए। उस दिन हम लोगों ने कार्य को शुरू किया। उसके बाद हम लोगों ने बैठक करके प्लानिंग करी कि इस काम में होना क्या क्या है, क्योंकि पूरा का पूरा कैंपस देखने में ऐसे आप को कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि कैसे क्या इसमें किया जाए। तो बैठ के एक पूरी प्लानिंग बनाई गई। उस प्लानिंग के तहत जो है उसमें उस बैठक में वहाँ पे राजेश कुमारी हमारी ग्राम प्रधान बैठी, मैं बैठा और भी गांव के लोग बैठे, अनुभवी लोग बैठे। तो प्लानिंग ये की गई कि सबसे पहले तो इसमें छत का कार्य किया जाना है। छत के कार्य में क्या था कि छत पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी, तो उसका ऊपर का लेयर 1-1 इंची कम से कम 1.5 इंची तोड़ के नई लेयर 2.5 इंची 3 इंची तक पूरी डाली गई, तो छत पूरी हमारी नई हो गई। उसके बाद में दूसरा काम, कोई भी बिल्डिंग हो उसको एकदम से नया दिखाना हो तो उसकी टाइलिंग कर दी जाती है। उसके बाद हम लोगों ने बात करी टाइलिंग की। टाइलिंग वाले ने इमरजेंसी समझते हुए 4 दिन में पूरे बिल्डिंग की, जो कि 2000 स्क्वायर फीट है और उसमें से करीब 1400 स्क्वायर फीट में टाइलिंग हुई है, उस टाइलिंग को उसने 4 दिन में कंप्लीट किया। तो पूरा टाइलिंग होते ही हम लोगों का मन लगने लगा कि हाँ, इस बिल्डिंग को हम अच्छी बिल्डिंग बना के इसमें लाइब्रेरी बना सकते हैं। और छत वाला काम पूरी की पूरी बिल्डिंग में हुआ, लेकिन टाइलिंग वाला काम सिर्फ उतने हिस्से में हुआ जितने हिस्से में हमें लाइब्रेरी बनानी थी। टाइलिंग के बाद हम लोगों ने प्लास्टर का काम शुरू कराया, क्योंकि प्लास्टर काफ़ी पुराना हो चुका था, तो एक एक प्लास्टर तोड़ के पूरा का पूरा प्लास्टर फिनिश कराया गया। कहीं पे नहीं आवश्यकता थी तो वहाँ के प्लास्टर को नहीं तोड़ा गया। उसके बाद में पेंटिंग का काम शुरू हुआ। पेंटिंग वाले काम में बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग करनी पड़ी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी कर रहा था। मैंने कहा कि इतना जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से करिए, लेकिन बढ़िया से करिए, बढ़िया से सफाई करिए और उसके बाद बढ़िया से पुट्टी और प्राइमर और उसके बाद पेंट करिए। ये सारे काम होने के बाद हम लोगों ने प्लानिंग करी कि गार्डन का काम होगा। गार्डन की डिज़ाइनिंग थोड़ा सा पहले से हम लोगों ने सोच के रखी थी। उसके बाद गार्डन का डिज़ाइन किया गया और गार्डन वाले को बुला के उसमें कितने में घास लगनी है, कितने में अन्य पौधे लगने हैं, वो सब प्लान किया गया और वो सारे कार्य कराए गए। गार्डन का पूरा निर्माण करा दिया गया। ये करीब बात है 1 मई से हम लोगों ने काम शुरू किया था। 10 या 12 मई के आसपास हम लोगों ने उसमें घास लगा दी थी और हम लोगों का पहले से प्लान था 1 जून को इनागुरेशन का माननीय विधायक जी के हाथों, लेकिन बाद में थोड़ा सा काम लेट हुआ तो 5 जून को हम लोग करा पाए। उसके बाद में ये सारे काम होने के बाद में इलेक्ट्रिक वर्क बहुत ज़्यादा होना था इस पूरी बिल्डिंग में।
जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि लाइब्रेरी वर्क में इलेक्ट्रिक का काम बहुत ज़्यादा होता है। हर डेस्क पे हमें एक एक मतलब होल्डर देना होता है, एक बोर्ड देना होता है जिसमें हम एक चार्जर लगा सकें। चार्जर इन द सेंस मोबाइल चार्जर हो सकता है या लैपटॉप का चार्जर हो सकता है, चार्जर या अडेप्टर आप कुछ भी कह लें उसको। इसके साथ ही साथ एक उसमें हर केबिन में, हर डेस्क की केबिन में एक बल्ब देना होता है। तो उस इलेक्ट्रिक काम में प्लस दो हम लोगों ने 2 टन की 2 AC लगाई। 36x16 का जो हमारा हॉल था उसमें 2 टन की 2 AC लगाई। उसके लिए 8 हम लोगों ने वॉल फैन लगाए, उसके लिए 2 हम लोगों ने पेडेस्ट्रल फैन लगाए उसके लिए। ये सारा का सारा बहुत सारा इलेक्ट्रिक वर्क था। सिर्फ उसी बिल्डिंग में इतना सारा इलेक्ट्रिक वर्क था, तो इसमें काफ़ी समय लग गया और इसकी मॉनिटरिंग कायदे से करनी पड़ी, क्योंकि ये काम ऐसा है कि अगर हल्का सा भी कहीं कम अच्छा वायर पड़ गया या कम अच्छी वायरिंग हो गई तो वो बाद में काफ़ी दिक्कत करने वाली होगी। तो इलेक्ट्रिक वर्क लगातार चला, लगातार उसकी मॉनिटरिंग हुई और उसमें थोड़ा सा समय लगा। इलेक्ट्रिक वर्क के बाद में अंदर का अन्य काम शुरू होना था, पीवीसी वर्क। फिर हम लोगों ने बात करी, पीवीसी वर्क शुरू हुआ। पीवीसी वर्क को भी ऐसे नहीं कि आपको कर देना है, उसकी लगातार मॉनिटरिंग की गई। उनसे हमने प्लान लिया कि आप लोग लगाते कैसे, उन लोगों ने बताया कि ऐसे ऐसे लगाया जाता है। फिर हमने सर्च किया, एआई की हेल्प ली, उन सब चीज़ों को मिला के फिर काम शुरू हुआ पीवीसी का। काम खैर उन लोगों ने टाइम से कर दिया, दिन रात उन्होंने मेहनत करी और पीवीसी का काम हमारा पूरा हुआ। उसके बाद में मुख्य जो लाइब्रेरी को सजाने में, लाइब्रेरी को डेकोरेट करने में मुख्य भूमिका जो कह सकते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग आप उसको कह सकते हैं, या अंदर स्टिकर्स और फोटो फ्रेम्स या इस तरह की चीज़ें लगाना आप कह सकते हैं, आप कुछ भी कह लें। ये काम हम लोगों ने शुरू किया पीवीसी होने के बाद में। अंदर कई सारे पोस्टर्स और बहुत ज़्यादा तो नहीं बट जो रिलेवेंट हैं उसमें ड्रीम्स और उस तरह की चीज़ें लगाई गई जिससे कि डेकोरेटिव दिखे लाइब्रेरी। और ये सब लगाने के बाद हम लोगों को अच्छा लगने लगा, गांव वालों को अच्छा लगने लगा, हम लोगों को अच्छा लगने लगा कि हाँ हम लोग अच्छी लाइब्रेरी बना सकते हैं। बच्चे आने लगे देखने, जिनको पढ़ना था। कमेला गांव के नहीं, अन्य गांवों के बच्चे भी आप कह सकते हैं 25 मई 28 मई के आसपास आने लगे कि वहाँ पे एक लाइब्रेरी बन रही है जिसको देखा जाना चाहिए। इंटीरियर डिज़ाइनिंग के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा बेसिक एमिनिटीज़ पर ध्यान दिया, उस पर काम किया। जैसे कि हम लोगों ने सोचा कि चूँकि लड़कियां भी पढ़ेंगी तो यहाँ पे हम लोगों ने सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई और आरओ वाटर कूलर की भी लगा दिया गया कि ठंडा पानी, गर्म पानी या आरओ के पानी की कोई दिक्कत ना हो। न्यूज़पेपर, हिंदी न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर और इंग्लिश पत्र पत्रिकाएँ, हिंदी पत्र पत्रिकाएँ, इसकी सबकी पूरी की पूरी व्यवस्था की गई। ये सारा काम हमारा लगभग ये कह सकते हैं कि एक 1 जून 2 जून तक लगभग पूरा का पूरा हो रहा था। लेकिन विधायक जी टाइम दे चुके थे 5 जून को इनागुरेशन का, थोड़ा सा काम रह जा रहा था। तो अगले 3 दिन हम लोगों ने, प्रधान जी ने और गांव के लोगों ने, सबने मिलकर दिन रात एक करके 5 जून को लगभग सारा का सारा काम कंप्लीट कर दिया। 5 जून को माननीय विधायक हैदरगढ़ श्री दिनेश रावत जी और अन्य गणमान्य लोगों के द्वारा ग्राम पंचायत कमेला में बनाई गई लाइब्रेरी का लोकार्पण किया गया। 5 जून तक 15 बच्चे एडमिशन ले चुके थे, उन्होंने पढ़ाई शुरू कर दी। उसके बाद डेस्क का काम थोड़ा सा अधूरा रह गया था, तो वो 12-13 जून तक पूरा का पूरा हो गया। और मैं बताना चाहूँगा कि 15 जून तक हमारी जो सीटिंग कैपेसिटी है 66 की है। 50 डेस्क हैं जिसमें 42 डेस्क हमने रखी हैं 24 आवर्स के लिए, और 8 डेस्क हैं जिनको हमने 3 शिफ्ट में बांटा है, तो 8-24 यानी टोटल सीटिंग कैपेसिटी हमारी 66 सीट्स की है। 66 में से 66 सीट्स हमारी जो है 25 जून 2025 तक भर गई थी। उसके बाद से लगातार लोगों के फ़ोन आए, लोग आते रहे, देखते रहे कि सर हमारा करवा दीजिए, सर हमारा करवा दीजिए। कई लोगों ने किया, लेकिन हमने कहा सॉरी। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि इस पूरे काम में, इस लाइब्रेरी के पूरे काम में पूरी ग्राम पंचायत से, पूरी ग्राम सभा कमेला से हमें बहुत सहयोग मिला। जितने सहयोग की हमें अपेक्षा नहीं थी उससे कहीं ज़्यादा सहयोग मिला। लगातार लोग हमसे मिलते रहे, हमारे साथ बैठे रहे, हमसे बात करते रहे। ये सहयोग बहुत ज़्यादा मिला और
किसी से किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़ी, हमने कहा तो लोगों ने हमारी बात मानी। ये हमें बहुत अच्छा लगा। इसके लिए पूरी की पूरी ग्राम सभा कमेला को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में आप सबसे मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको लाइब्रेरी का काम अच्छा लगा हो, तो आप इस चैनल को, ये जो छोटा सा हमारा प्रयास है कि गांव में ही सारी की सारी सुविधाएं हो जाएं, तो शहर जाने की आवश्यकता नहीं है, उस मिशन को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को शेयर करिए, और इस वीडियो पे, स्पेशली इस वीडियो पे अपने कमेंट दें, अपनी प्रतिक्रिया दें, हमें अवगत कराएं कि आपको वीडियो ये कैसा लगा। इसके साथ ही साथ 6-7 वीडियो हमारे चैनल पर और पड़े हुए हैं, उनको भी देखें और उन पर भी अपनी प्रतिक्रिया दें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमें और आगे वीडियो बनाने में मदद करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।